बिशारती कन्वेंशन है। मैं शुक्रगुजार हूँ वंस अगेन खुदा के खादिम के इस इनविटेशन के लिए, इनकी इस मोहब्बत के लिए, और एल्डर साहबान के लिए, सारी टीम के लिए, पादरी साहब वंस अगेन बहुत शुक्रिया। आज इस कन्वेंशन का दूसरा दिन है। बिशारत का काम रुकना नहीं चाहिए, ये जारी सारी रहना चाहिए, क्योंकि कलीसिया का रुए ज़मीन पर रहने का, होने का मकसद यही है कि बिशारत का काम रुए ज़मीन पर फैले। जब एलिया उठाए जाने वाले थे तो कलाम इस बात का शाहिद है कि इलीशा जो एलिया का खादिम था, शागिर्द था, वो एलिया के साथ था। और अगर उस लम्हा एलिया चाहते तो खुदा से रिक्वेस्ट कर सकते थे कि मुझे इजाज़त दे कि मैं इलीशा को अपने साथ ले आऊं, लेकिन उसने ऐसी दुआ नहीं की। ऑन द अदर हैंड, कोहे जैतून से जब यीशु मसीह उठाए जा रहे थे तो यीशु के शागिर्द वहाँ पर मौजूद थे, और यीशु भी खुदा बाप से कह सकते थे कि मुझे इजाज़त दे मैं इनको साथ ले आऊं, लेकिन यीशु ने ऐसी कोई दुआ, बल्कि शागिर्दों को अपने पीछे छोड़ दिया। एलिया ने एलीशा को छोड़ दिया, यीशु ने शागिर्दों को छोड़ दिया। जानते क्यों? बताएगा मुझे कोई? बिशारत के काम के लिए। हालेलुया। सो द चर्च इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइंग वर्ल्ड। आज दुनिया जो नाउमीदी का शिकार है, दुनिया जो तबाही की तरफ जा रही है, इनके लिए शफाअत करने वाली कलीसिया है, और कलीसिया के बायस ये मरती हुई दुनिया बच सकती है। तो जे आज कलीसिया चुप कर गई तो दुनिया जहन्नम वासल हो जाएगी, यह दुनिया तबाह हो जाएगी। सो हमें अपने रुए ज़मीन पर होने के मकसद को समझना बहुत ज़रूरी है। राइट? आज का जो उन्वान है, यीशु मसीह हकीकी नजात दहिंदा। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो देखिए मेरे साथ, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 3रा बाब है और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 3रा बाब है और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा। क्योंकि खुदा ने दुनिया से सुने, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन, आमीन, हालेलुया। कैसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जो बयान से बाहर है, ऐसी मोहब्बत जिसे इंसानी अक्ल समझ नहीं सकती, ऐसी मोहब्बत जिसे हम अपने इल्म से, अपने शाऊर से, अपनी मार्फत से, अपने इदराक से, अपने फहम से समझ नहीं सकते। ऐसी मोहब्बत, और इस मोहब्बत को यूनानी जुबान में अगापे बोलते हैं, जिसका मतलब है द सुप्रीम लव, अनकंडीशनल लव, गैर मशरूत मोहब्बत। और इस मोहब्बत में खुदा ने क्या किया? अपना इकलौता बेटा, हालेलुया। ये मसीही अकीदे की बुनियादी आयत है, ये बाइबल मुकद्दस का मरकज है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की। ये बुनियादी आयत है हमारे मसीही अकीदे की, जो खुदा की आखिरी, अफजल और लाजवाल मोहब्बत का जीता जागता सबूत है। खुदा ने दुनिया के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है कॉस्मोस, और कॉस्मोस से मुराद फकत इंसान ही नहीं है, बल्कि इससे मुराद कायनात में मौजूद हर एक चीज।
हर एक चीज, हुकूमती ढांचा, पूरी कायनात, क्योंकि आदम और हवा के गुनाह में गिरने के बायस फकत वही मुतासिर नहीं हुए दोनों, बल्कि उनके बायस पूरी कायनात मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से इस कायनात में एक बिगाड़ आया, जवाल आया, मौत एंटर हुई इस कायनात के अंदर। और फिर खुदा ने इस सारी बेतरतीबी को तरतीब देने के लिए अपने कलमे को मुजस्सम किया और इस दुनिया में भेजा। खुदा ने उस बिगाड़ को, उस जवाल को बहाली में बदलने के लिए, मौत को जिंदगी से रिप्लेस करने के लिए अपना बेटा बख्श दिया। ओके? कोई मुझे बताएगा दुनिया की कुल आबादी कितनी है इस वक्त? 8.3 अरब। कितनी? 8.3 बिलियन लोग हैं इस प्लेनेट के ऊपर। लेकिन खुदा के नजदीक दो इंसान बड़े अहम हैं। कौन कौन सा? एक पहला आदम जिसके लिए खुदा ने दुनिया बनाई, और एक दूसरा आदम जिसे दुनिया को दे दिया। हालेलुया! खुदा का इकलौता बेटा यीशु। एक पहला आदम जिसके लिए दुनिया बनाई और एक दूसरा आदम जो दुनिया को दे दिया गया। लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श। लफ्ज बख्शिश से मखूज है, और बख्शिश का मतलब है तोहफा। क्या मतलब है इसका? तोहफा। यूनानी जुबान का लफ्ज तोहफे के लिए जो इस्तेमाल हुआ है वो है डोरिया, अ गिफ्ट। पौलुस करंथियों के दूसरे खत में 9वें बाब की 15वीं आयत में कहते हैं, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। हमें हर रोज खुदा की बख्शिश के लिए शुक्रगुजारी करने की जरूरत है, क्योंकि बख्शिश खुदा का तोहफा है। बख्शिश एक गिफ्ट है जो हमें खुदा के हुजूर से मिला है। खुदा ने इस दुनिया को तोहफा दिया है, और पता है हम तोहफा उस शख्स को देते हैं जिसको हम अजीज रखते हैं, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं। अपने दिल का बैरूनी ज़ाहरी इजहार हम तोहफा देकर करते हैं, जिससे अगले बंदे पर यह बात अया हो जाती है कि हम उससे मोहब्बत रखते हैं, और बदले में हम तोहफा देते हैं। सो खुदा ने इस दुनिया को तोहफा दिया है जो उसके तोहफे की मुस्तहिक नहीं थी। यह दुनिया तो बागी, बेदीन, गुनहगार दुनिया थी। रोमियो 6:23 के मुताबिक हम डिजर्व नहीं करते थे इस निजात के लिए। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम तो सजा के लायक थे, हम तो मुस्तहिक नहीं थे, तो भी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है, और बदले में उसने दुनिया को एक नायाब तोहफा दिया है। हालेलुया। करंथियों का दूसरा खत है 5वें बाब की 18 और 19 दो याद को मेरे लिए पढ़िए। सब चीजें खुदा की तरफ से है। सुने, सब चीजें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अब जो तोहफा खुदा ने हमें दिया है, उस तोहफे ने हमारा खुदा के साथ मिलाप कर दिया है। राइट? खुदा के साथ हमारी रिकंसिलिएशन हुई है, हमारी सुलह हुई है, और इस सुलह में दरमियानी खुदा का बेटा यीशु बना है। आज कौमों के पास, मज़हब के पास बहुत सारे त्यौहार मौजूद हैं,
बहुत सारे डेज सेलिब्रेट करते हैं दुनिया भर में लोग, लेकिन ईद क़यामतुल मसीह का त्यौहार कोई नहीं मनाता। मेरी बात की समझ आ रही है? ये कोई नहीं मनाता, क्योंकि कौमों का, मज़हब का, अदयान का खात्मा कब्र पर होता है, लेकिन हम मसीही वो हैं जिनका आगाज कब्र से होता है। हालेलुया, क्योंकि मसीह की कब्र खाली है। हालेलुया। और मसीह की सलीब ने जो बड़ा काम किया है वो ये है कि यीशु मसीह की सलीब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक इसका अमूदी हिस्सा है और एक इसका उफ़क़ी हिस्सा है। एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। ऐसे ही है? अब ये क्या पैगाम देता है हमें, सुनिए। इसका जो ये उफ़क़ी हिस्सा है, वर्टिकल, ये हमें पैगाम दे रहा है कि यीशु ने भटके हुए इंसान की आसमान के खुदा के साथ सुलह करवा दी है। हालेलुया। और इसका जो ये दूसरा हॉरिजॉन्टल हिस्सा है, ये क्या पैगाम देता है कि इंसान की इंसान के साथ भी सुलह हो गई है। हालेलुया। सो सलीब का पैगाम बहुत अहम है, और इसीलिए रसूल ने फरमाया करंथियों के खत में, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी, लेकिन हम जात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। डबल काम किया है सलीब ने, डबल काम किया है खुदा के बेटे यीशु ने। उसने हमारी बाप के साथ भी रिकंसिलिएशन करवाई है और इंसानों की आपस में भी सुलह करवाई है। और यही बात पौलुस खुदा के खादिम बता रहे हैं कि उसने हमारी सुलह करवाई है। इसलिए ये नायाब तोहफा है। कैसा ज़बरदस्त खुदा ने तोहफा दिया हमें कि ना इंसान आपस विटरण ते ना रब ना रुसन, आपस भी ठीक रहन ते रब दे ज़ूर च भी ठीक रहन, और खुदा से बरकत पाते रहें। हालेलुया। सुलह कराई है इस तोहफे ने। नजात का तोहफा ऐसे नहीं मिला हमें। जब आप किसी को तोहफा देते हैं ते तोहफा तुसी इंज फड़ा देंदे हो, या मिसाल के तौर पर ये मोबाइल पकड़ाएं जरा मुझे, इंज किसी ने फड़ा देंदे हो कि जी मैं तुहाडे लई तोहफा ले आंदा जी, ए ले लो। नहीं, क्या करते हैं आप? कम ऑन, आप इसको पैक करते हैं। और अपना तोहफा पैक करने के लिए भी आपकी ये ख्वाहिश होती है, आपकी ये कोशिश होती है कि उसको अच्छी से अच्छी शीट के साथ रैप किया जाए। ऐसे ही है? फैंसी शीट ढूंढते हैं आप, ओके, ताकि ताड़ा तोहफा, ताड़ी प्रेजेंटेशन बहुत आला होनी चाहिए। ऐसे ही है ना? यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 14वीं आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा। तो जब खुदा ने सोचा आपको तोहफा देना है, तो फिर रब ने भी तानू तोहफा देने ली पहले ये सोचा कि मैं अपने तोहफे को पैक कादे च करना है, किस चीज में रैप करूंगा मैं इसको। समझ आ रही मेरी बात की? तो खुदा के नजदीक, सुनिए इस बात को, खुदा के नजदीक कायनात में जो सबसे अहम रैपिंग शीट थी वो इंसानी बदन था, जिससे खुदा प्यार करता है, जो खुदा को पसंद है। पौलुस रसूल लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का, क्योंकि खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। ते उन्हां दे बारे भी सोचो हाँ, जिन्हां ने सिगटा फूक फूक अपना जुस्सियां दी मत मार ली है। हाँ जी, शराबा पी पी उन्होंने जिगर दी मत मार ली है, उन्होंने कदर ही कोई नहीं। नशे कर कर टीके ला ला अपनी मत मार ली है,
उन्होंने कदर ही कोई नहीं। कईयां ने रोटियां खा खा के, हम आज ही बात कर रहे थे कि रूए जमीन ते कुछ लोग वो खान ली जिंदा रहते ने ते कुछ जिंदा रहन ली खाते ने, ते कईयां ने खा खा अपनी मत मार ली है। उन्ने लोग बीमारियां ना नहीं मरे जिन्ने रोटियां खा खा मर गए ने। ठीक, शुगर, ब्लड प्रेशर, क्यों? क्योंकि हर रोटी नूं ते आखिरी समझ के खाते ने, ते फिर जिस्म दा हाल की रहना है। तो सुनिए, खुदा के नजदीक अपने कलमे को रैप करने के लिए जो सबसे नायाब, अहम और कीमती चीज थी वो इंसानी बदन था, और उसमें खुदा ने अपने कलमे को, अपने कलाम को तजस्सुम देकर इस दुनिया में भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो तोहफा इंसानों के हाथ में आया तो इंसानों ने उसका क्या हाल किया। इंसानों ने उसको मारा, इंसानों ने उसको तोड़ा, इंसानों ने उसके खिलाफ मंसूबाबंदी की, उसके खिलाफ प्लानिंग्स की। ठीक, और वो शीट जिसके अंदर खुदा का खूबसूरत तोहफा मौजूद था, जब उस शीट के ऊपर कोड़े लगे, जब उसको तोड़ा, तो ना बह निकली सारी दुनिया के लिए। हालेलुया। सलीब पर यीशु ने वो बड़ा काम किया है बनी नूह इंसान को बचा लेने के लिए, ताकि लिखा है जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा के उस मंसूबे की तकमील हुई है यीशु मसीह के वसीला से। ये कोई छोटी आयत नहीं है, हम बड़े आराम से पढ़ देते हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बात खत्म? नो, बात नहीं खत्म हुई। अभी तो इसकी डेप्थ बाकी है, अभी तो इसको समझना जरूरी है। और जब आप इसको समझेंगे तो फिर आप जानेंगे कि जिस शीट में खुदा ने अपने कलमे को रैप किया था, जब वो तोड़ा गया, जब उस पर तशद्दुद किया गया, जब उसको मारा गया, जब उसके हाथों पांव पर कील ठोके गए, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रख दिया गया, उसकी कमर को छेद दिया गया, तो उसके अंदर से इंसान की निजात बह निकली। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। पिछले दिनों मैंने एक पैगाम दिया है, यीशु मुआ के बराबा बच जाए। लोग बराबा को पाना चाहते थे, लेकिन यीशु के लिए कहते थे इसको मसलूब करो। अब ये खुदा का तोहफा, नजात दहिंदा मुकद्दसा मरियम को फरिश्ते ने पैगाम ये दिया था कि तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तो इस खुदा के बर्रे ने, इस दुनिया के नजात दहिंदे ने बराबा की सलीब भी उठाई है। और बराबा का मतलब क्या है? सुनिए, बराबा इब्रानी जुबान का नाम है, इब्रानी का नाम है, और इब्रानी जुबान में बराबा का मतलब है बाप का बेटा। क्या? बर का मतलब है बेटा, और अब्बा हम भी कहते हैं अब्बा जी, अब्बा का मतलब है बाप, यानी बाप का। तो यीशु भी बाप का बेटा है, वो आसमानी बाप का बेटा है, ऐसे ही है। सो यीशु मुआ के बराबर बाप का बेटा इसलिए मसलूब हुआ कि बाप का नारास्त बेटा बच जाए। हालेलुया। वो हमारी खातिर बलिदान हुआ है, उसने हमें तारीकी में से निकाल कर रोशनी में दाखिल किया है, मायूसी से निकालकर उम्मीद में दाखिल किया है, मौत से निकालकर जिंदगी में दाखिल किया है, और गुनाह की गुलामी से छुड़ाकर हमेशा की रिहाई बख्शी है। हालेलुया। हम आज़ाद हैं और हमें इस बात के लिए शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। और कुछ ही दिनों में हम गुड फ्राइडे मनाने को हैं,
और आपको पता है गुड फ्राइडे कौन सा दिन है? काले सूट पांदा नहीं जे। हाँ जी, कई तो साडे भैन भरा गोश्त नहीं खाते, कहणगे जुमे वाले दिन गोश्त नहीं खाना, तो जे पूछो ना क्यों तो कहणगे नहीं, जो क्या है नहीं तो फिर नहीं। हाँ जी, कोई सेंस बनती है इस गल की? जिदी कोई दलील ही नहीं, कई लोग तो ढकोसला ही डाई जाते हैं बिला वजह ही। क्यों वजह? अरे हम गोश्त भी खाएंगे, हम खुशी भी मनाएंगे, हम जश्न भी मनाएंगे, क्योंकि यीशु की सलीब भी खाली है और उसकी कब्र भी खाली है। हालेलुया। जो जिंदा है वही निजात दहिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो गलतियों के नाम का खत उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना छूटो। मुकद्दस पतरस का पहला खत दूसरे बाब की 16वीं आयत में कहते हैं, और अपने आप को आज़ाद जानो, मगर इस आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ, बल्कि अपने आप को खुदा के बंदे जानो। हालेलुया। हकीकी आज़ादी का ताल्लुक बातन के साथ है, और बातनी आज़ादी हर तरह की आज़ादी से ज़्यादा अहम है। और अगर आपका ज़मीर आपको इल्ज़ाम देता है तो फिर आप आज़ाद नहीं हुए, आप अभी भी गुलाम हैं। आप अपनी सोचों के गुलाम हैं, आप गुनाह के गुलाम हैं, आप ज़मीर के गुलाम हैं, और आपको खुदा की हकीकी मोहब्बत को समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। अगर आप खौफ, अफसुर्दगी, मायूसी, शर्मिंदगी, हिजान और बुतलान का शिकार हैं तो आपको निजात दहिंदा की ज़रूरत है। और वो निजात दहिंदा यशाया की किताब में यह पैगाम देता है। 43वां बाब यशाया की किताब उसका 43वां बाब है और उसकी पहली 3 आयत को पढ़िए मेरे लिए। और अब ए याकूब, खुदावन जिसने तुझको पैदा किया है, जिसने ए इस्राएल तुझको बनाया है, यूं फरमाता है, खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। ये खुदा कादरे मुतलिक फरमाता है। हालेलुया। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा वो तुझे ना डुबोएंगे, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी, और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा, इस्राएल का कुदूस, तेरा नजात देने वाला हूं। हालेलुया। मैंने तेरे फिदिया में जी और तेरे बदले कूश और सबा को दिया। थैंक यू भाई साहब, बहुत शुक्रिया। खुदा ने ये नहीं कहा कि अगर तू सैलाबों में से गुजरे, अगर तू आग पर चले, बल्कि खुदा ने क्या कहा, जब तू सैलाबों में से गुजरे, तेरे ऊपर सैलाब आ पड़े, जब तू नदियों को अबूर करे, जब तू आग में चले। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में सैलाबों का आना जरूर है, घबराना नहीं है। सुने, मसीहत में प्लान बी का कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बतौर मसीही दुखों में से गुजरना, जिथे असी बड़े बड़े दावे करने ना, असी शाउट ते करने हालेलुया यीशु नजात देंदा है, ते यीशु भी दुखा चो लंघिया सी साडे वास्ते। ठीक, तो जब हम पर मुसीबत पड़ती है तो असी सिर ते बांह रख लेने आ, असी कहने हाय हाय खुदावन तेनू साडा ही घर नजर आया। ये दुख मुसीबतें मेरे लिए ही क्यों हैं?
आज शाम जब हम खाना खा रहे थे एक फैमिली में, तो हम बात कर रहे थे कि पौलुस दमिश्क की राह पर जब यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ है पौलुस का, और खुदावंद ने पौलुस को बदल दिया। सुनिए, ये बड़ी खास बात है। यीशु ने अपनी जमीनी जिंदगी में अंधों को आंखें दी थी। किसी की आंखें कड्डियां तो नहीं यीशु ने किसी दी आंखें पहनो? क्यों भाइयों? आंखें दी हैं, लंगड़े चलाए हैं, मुर्दा जिंदा किए हैं, ऐसे ही है। लेकिन यह पहला बंदा सी जिन्हों बदलन वास्ते उहदी अखां कर दित्तियां खुदावन ने, उसकी बिनाई ले ली। क्यों पता है? क्योंकि ये कलीसिया को, ये शागिर्दों को अपने डीएनए से देखता था, और इसका डीएनए कहता था इनको कत्ल करो, इनको बर्बाद करो। उसे यीशु से भी नफरत थी और कलीसिया से भी नफरत थी। खुदावंद ने उसकी आंखें बदल दी, उसका डीएनए चेंज कर दिया, और जो ही उसकी आंखों के छिलके गिरे, उसे यीशु से भी मोहब्बत हो गई और कलीसिया से भी मोहब्बत हो गई। हालेलुया। और अपनी कन्वर्जन के बाद, अपनी तब्दीली के बाद 35 साल पौलुस ने यीशु मसीह की खिदमत की है। कितने साल? 35 साल। और उनमें से 32 साल पौलुस ने मसीह की खातिर दुख उठाए हैं। इमेजिन कर सकते हैं आप? और ये पौलुस कहता है मुझ पर यह फजल हुआ कि मसीह की खातिर दुख उठाऊं। हालेलुया। असी पता की कहने हैं? ऐ जी साडे ते बड़ा फजल है, बड़ा अच्छा कारोबार है, साडे ते बड़ा फजल है खुदा दा, खुदा ने बड़ी अच्छी औलाद दीती हुई है, बीवी बड़ी अच्छी है। बीवी कहती शोहर बहुत अच्छा है, सानू खुदा ने घर दिता है, सानू खुदा ने गड्डी दिती है, साडे कोल सारा कुछ है, खुदा दा बड़ा फजल है। लेकिन पौलुस कहता है मुझ पर यह फजल है कि मसीह की खातिर। हालेलुया। और रसूल कहते हैं पतरस कि अगर हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ जलाल में भी दाखिल होंगे। असी जलाल ते पाना चाहते हैं लेकिन दुख उठाना नहीं चाहते। तो खुदा कहता है कि मैं तुझे संभाल लूंगा हर तरह के हालात में, हर तरह के हालात में तुझे संभाल लूंगा। और तू खौफ, नजात दहिंदा वो है जो आपको तसल्ली दे। हालेलुया। हमारे नजात दहिंदा ने हमें तसल्ली दी। उसने कहा दुनिया में दुख उठाते हो, खातिर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। वो कहता है खौफ ना कर। और यीशु ने, जब आप नया ऐदनामा पढ़ते हैं तो वहां पर बारहा ये लफ्ज इस्तेमाल किया अपने शागिर्दों के साथ गुफ्तगू करते हुए। जब भी कभी वो डर जाते, खौफजदा हो जाते, तो यीशु उनको कहता तुम ना डरो, तुम मत डरो, तुम खौफ ना करो। यहां तक कि पतमस के जजीरे पर 65 ईयर्स के बाद, 65 साल के बाद यीशु मसीह दोबारा यूहन्ना को मिले। और यूहन्ना कहता है जब मैंने उसको देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर यह कहकर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। ये है हमारा निजात दहिंदा जो हमारी मुश्किलों में भी हमारे साथ है, क्योंकि उसका नाम इमैनुएल है। हालेलुया। इसलिए तुसी दूजा ऑप्शन ना लभ्या करो। ताड़ी मेहरबानी। कई बड़े पुठे पुठे मशवरे देने वाले होंगे, ऐ जी नहीं शफा मिली ते कोई होर जगह भी हैगी है, हाँ जी, उत्थे ट्राई कर लो। ते ए ट्राइयां टरूइयां करनियां बंद करो। जड़ा मुर्दियां चो जी सकता है, जड़ा किबरिया दी दाहनी तरफ बैठ सकता है, वो तुहानू शफा भी दे सकता है। हालेलुया। और बाय द वे सुनिए, हमारे दो वकील हैं, हमारे दो वकील हैं, एक जमीन पर और एक आसमान पर। जमीन पर रूहुल कुद्स जो हमारा मददगार है, और आसमान पर यीशु मसीह नासरी जो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा है। लिखा है वो हमारी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। वो तो ताड़ी फिक्र करता है। आमीन। पौलुस रसूल कहते हैं अपनी सारी फिक्रें उसको दे दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। वो कहता है खौफ ना खा, खौफ ना कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तेरे लिए जान दी है, मैं तेरा इफ्जी हूं।
मैं दरमियान नहीं बना हूं। और फिर कहता है मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब और उसकी पहली 3 आयत में खुदावंद यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे आती हैं, मेरे पीछे चलती हैं। और जब 28वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। सो नजात दहिंदा, उसकी नजात अवेलेबल है। तुसी डामाडोल नहीं होना, आपने ईमान में कायम रहना है। राइट? आपको उसमें कायम रहने की जरूरत है, क्योंकि नजात जो हमें यीशु मसीह के तो फैल मिली है, ये मुफ्त है मगर सस्ती नहीं है। मुफ्त हमारे लिए है क्योंकि सानू उंजी मिल गई है, ठीक है। लेकिन खुदा बाप ने उसकी कीमत दी है, उसने अपना बेटा कुर्बान होने के लिए दिया है। हमें उसकी कदर करनी है। जब यीशु सलीब पर था तो उसने आखिरी फतह का ऐलान क्या किया? आखिरी फतह का ऐलान क्या किया? उसने कहा तमाम हुआ। क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। क्या कहा उसने? इट इज फिनिश्ड। ये तो नहीं कहा आई एम फिनिश्ड, नहीं, उसने कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। और क्या तमाम हुआ? वो जिम्मेदारी जो खुदा बाप की तरफ से उसको मिली थी वो पूरी हुई। खुदा के अदल के तकाजे पूरे हुए, गुनाह, शैतान और मौत पर फतह का काम पूरा हुआ। और बाय द वे, हुक्मों की वो दस्तावेज जो आपके मेरे हम सब के नामों के खिलाफ थी, उसने उसको भी खत्म कर दिया। हालेलुया। ये है हमारा निजात दहिंदा। और वो कहता है क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा इस्राएल का कुदूस तेरा निजात देने वाला हूं। हमें इसकी समझ आ जानी चाहिए। तो जे सानू समझ आ जाएगी तो फिर असी कभी भी दूसरा ऑप्शन नहीं लभांगे, ठीक है। कई मेडिसिन तो बहुत, खुदा का शुक्र है मेडिसिन के लिए, खुदा का शुक्र है मेडिकल के लिए, खुदा का शुक्र है डॉक्टरों के लिए, तबीबों के लिए, लेकिन यीशु मसीह तबीब आज़म है। हालेलुया। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो तबीब कल्ब भी है। यर्मिया कहते दिल सबसे बड़ा हिल्लेबाज और लाइलाज है, इसको कौन दरियाफ्त करेगा? यर्मिया का कौल। यर्मिया ने फरमाया कि दिल को कोई दरियाफ्त नहीं कर सकता। और दाऊद का बेटा सुलेमान, दुनिया का आकल तरीन शख्स, कहता है अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा यही है, ठीक। और यीशु मसीह ने अपने इन दोनों खादमों की बात की तस्दीक कर दी। मत्ती की इंजील में यीशु कहते हैं जो कुछ बाहर से अंदर जाता है वो इंसान को नापाक, बल्कि जो दिल से निकलता है वो इंसान को नापाक करता है। इसका मतलब है दिल बहुत बुरा है, लेकिन इस दिल ਨੂੰ एक ठीक करने वाला है। और वो मुकाशफा की किताब में कहता है मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ। ये जड़ा दिल काऊ माऊ करता है ना, डावा डोल रहिंदा है, 1 मिनट च असी टिंड तो रिड़ जाने हैं। हाँ जी, छोटियां छोटियां गल्लां च परेशान हो जाने हैं। सुनिए, ये बड़ा खास हवाला है, जरा पढ़िए भाई। क्रंथियों का दूसरा खत, उसका 11वां बाब है और उसकी दूसरी आयत से 4थी आयत तक। मैं अभी खत्म करने को, ये आखिरी हवाला हम पढ़ेंगे और इसके बाद दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस जी। क्रंथियों का दूसरा खत, उसका 11वां बाब है और उसकी दूसरी आयत से लेकर 4थी आयत मुकद्दसा। मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। सुने, पौलुस रसूल कहते हैं मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शोहर के साथ
शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानद मसीह के पास जरूर मानंद मसीह के पास हाजिर करूं। आगे पढ़े। लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए जी। क्योंकि जो आता है अगर वो किसी दूसरे शख्स की मुनादी करता है, अगर वो किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता है, किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता आप भी है, बोले किसी दूसरे यीशु की मुनादी करता है, दूसरा यीशु भी आ गया, दूसरा यीशु भी आ गया है दूसरा यीशु भी है। कई लोगों ਨੂੰ गिरजे बदलन की बड़ी आदत होंदी है। हाँ जी, वो सैटिस्फाई नहीं होंगे। एक एतवार वो भाइयों के गिरजे, दूजे एतवार वो यूपी चर्च, तीजे एतवार वो कैथलिक चर्च, चौथे एतवार वो सलवेशन आर्मी, पंजवें एतवार वो यहोवा विटनेस बने होंगे ने जाके, उस तो अगले एतवार वो जलाली रसूली वाले दे जा वड़ते हैं। वो सारी जिंदगी कच्चे भुन्ने रहंदे ने। जो तुसी वन सवन्ने होटलों के खाने खाओगे ना डेली, तो फिर की होएगा? हाँ जी, मैदा तबाह हो जाना है, ताडे रूहानी मैदे तबाह हो जाएंगे जदों तुसी अपने पास्टर नूं कदी भी समझ ही नहीं पाओगे कि साडा हकीकी पासबान केड़ा है, साडा गिरजा केड़ा है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि गो वेयर योर गिफ्ट्स आर सेलिब्रेटेड। जहाँ हमें बरकत मिलती है हमें वहाँ कायम रहना चाहिए, वहाँ ज़रूर सीखना चाहिए। आमीन आमीन। गिरजे बदलने बंद कर दो, वरना तानू लोग दूजे यीशु को ले जाएंगे। ठीक, तानू कहेंगे कि जी वो एक अच्छा शख्स जो हो गुजरा, यहोवा दे गवाह कहंदे ने यीशु दे बारे च। मॉर्मन्स वाले उन्हां दा भी बड़ा बुरा अकीदा है। वो कहते वो लूसीफर दा भरा है यीशु। सीखनी जे हो जी तलीम पौलुस सिखा रहे हैं। कहते हैं वो और यीशु की मुनादी करते हैं, वो और यीशु दिखाते हैं। हमारा तो एक ही निजात दहिंदा है, हालेलुया। हमारा एक ही निजात दहिंदा है, वो जिसे खुदा ने दुनिया को दे दिया और उसने दुनिया की मोहब्बत में अपनी जान लुटा दी और आज भी किब्रिया की दाहिनी तरफ बैठकर हमारे लिए शफाअत करता है। आमीन। इसलिए हमें एक ही खुशखबरी मिली है, हमें एक ही रूहुल कुद्स मिला है, हमें एक ही नजात दहिंदा मिला है और उसी के बारे में यूहन्ना गवाही देता है 3:16 में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।